प्यारे बच्चों, साइन थीटा का नाम आप सभी बच्चे बिल्कुल सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं साइन थीटा की इतिहास कि साइन थीटा आया कहां से, क्या किसने नाम दिया, क्या मतलब होता है इसका। आइए हम इसके पूरे इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। सारे बच्चे साइन थीटा के बारे में इतना जानता है कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जो कि समकोण त्रिभुज के लिए होता है। किसके लिए होता है? समकोण त्रिभुज के लिए, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। आइए हम इसके इतिहास को जानते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं 2000 ईसा पूर्व में। 2000 ईसा पूर्व में जो गणितज्ञ थे, उनको क्या हुआ, जैसे मान के चलो कि एक इंसान है, मान के चलो यहाँ पे एक वस्तु यहाँ पे है, दूसरा वस्तु यहाँ पे है। उनका कहना है कि इसका जो आंख है ना, एक कोण बनाएगा, एक एंगल बनाएगा यहाँ से, एक एंगल बनाएगा यहाँ से, और ये दोनों वस्तु लाई करेगा एक सर्कल के परिधि में। तो ये जो हमको निकालना होगा ना, ये जो निकालना होगा, इसको हम लोग नाम देंगे क्या? कोड। इसको क्या नाम देंगे हम? कोड। और ये अलग अलग थीटा निकाला जाएगा, है ना। यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा। जैसे कि अगर मैं छोटा अगर थीटा लूं तो कोड छोटा निकलेगा। अगर मैं बड़ा लूं, है ना, यहाँ ये वाला बड़ा लूं तो कोड क्या निकलेगा? बड़ा निकलेगा। ये ऐसा चला था कब? 2000 BC में ऐसा करते थे गणितज्ञ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। कोड नाम दिया था, ऐसा चल रहा था। अब हम आते हैं 500 ईस्वी में, 500 AD में एक साइंटिस्ट का नाम हुआ, जिसका नाम हुआ क्या? आर्यभट्ट। आप सुनने होंगे नाम, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का कहना है कि अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है, ये सर्कल का केंद्र है, अगर केंद्र से ये क्या है, यानी कि त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अगर मैं इनका ये निकालना चाहता हूं, ये वाला कोड निकालना चाहता हूं, कोड निकालने के लिए हम ये एंगल तो पता होगा ही, तो हम ऐसा क्यों करें? ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम पहले ये आधा निकाल लेते हैं, आधा निकाल लेंगे ये वाला, फिर इसको 2 से गुना करके ये वाला निकाल लेंगे। और इन्होंने इसका नाम दिया क्या? अर्धजिया। क्या नाम दिया? अर्धजिया। और इस पूरे एंगल का नाम क्या दिया? जिया थीटा। क्या नाम दिया? जिया थीटा। देखोगे क्या नाम दिया उन्होंने, आर्यभट्ट ने क्या नाम दिया? अर्धजिया। क्या नाम दिया? अर्धजिया। और पूरा का नाम क्या दिया? जिया। और उन्होंने एंगल क्या दिया? जिया थीटा। यहां तक तो कहानी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं था। जब जिया थीटा को अरबी में ट्रांसलेट किया गया, किस में ट्रांसलेट किया गया? अरबी में। तो वो बना क्या? जीवा। क्या बना? जीवा। जीवा, JIVA। क्या बना? जीवा। और इसका मतलब क्या होता है? जीवा का मतलब होता है पॉकेट। जीवा का मतलब होता है क्या? पॉकेट। अब इस जीवा को, जब जीवा को लेटिन में ट्रांसलेट कर दिया गया, लेटिन में ट्रांसलेट किया गया, तो ये बना क्या? साइनस। क्या बना? साइनस। साइनस। साइनस का मतलब होता है वक्र। साइनस का मतलब होता है क्या? वक्र। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्व कहेंगे। देखो पहले अरबी में क्या आया? जीवा। जीवा का मतलब होता है पॉकेट। पॉकेट का लेटिन में ट्रांसलेट करते हैं तो वर्ड आता है क्या? साइनस। साइनस का मतलब होता है वक्र। वक्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। अब जो साइंटिस्ट थे वो साइनस को यूज करते थे क्या? साइन थीटा। SINE, साइन थीटा। क्या यूज करते थे? साइन थीटा। SINE, साइन थीटा। अब क्या हुआ? 1526 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है क्या? एडमंड गूटर। एडमंड गूटर। उन्होंने क्या किया? साइन थीटा को उन्होंने नाम दिया क्या? साइन थीटा। साइन थीटा को क्या नाम दिया? साइन थीटा, जो अभी हम लोग P/H समकोण त्रिभुज और राइट एंगल में हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये इतिहास है साइन थीटा का। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे।